IEX के बारे में। ज्ञानोजी दलवी पूछ रहे हैं संभाजी नगर महाराष्ट्र से। वो कह रहे हैं कि IEX में अगले 1 साल में क्या होने की आशा है? मेरा हमेशा से इस स्टॉक पे वैल्यूएशन का कंसर्न रहा है और ये तो आपको पता ही है। अभी भी मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ इस पे। और अगर सही में गवर्नमेंट गैस प्राइसेस फिक्स करके आपको बोलती है कि आप एक्सचेंज पे जाके खरीद लो, अगर सही में ऐसा होता है तो फिर ट्रेड करने को बचता क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, और इससे ज़्यादा मैं बहुत अभी इस समय समझने की स्थिति में नहीं। तो मुझे अभी भी इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है फिलहाल। और आपका सवाल है कि अगले 1 साल में होने की आशा क्या है, तो मैं फिर अपने उस पॉइंट को रिपीट करूँगा कि अल्टीमेटली कोई भी सेक्टर हो या कोई भी बिज़नेस हो, कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंप्लीटली विदाउट सपोर्ट नहीं चल सकती है। विद सपोर्ट बहुत अच्छी चल सकती है, विदाउट सपोर्ट नहीं चल सकती है, और नेगेटिव सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। तो यहाँ पे जो अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको मैं प्राइस बताऊँगा और उसको जाके आप एक्सचेंज पे खरीदिए, तो फिर क्या प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है अभी। अभी धीरे-धीरे ये थियरी इवॉल्व होगी कि और क्या-क्या हो सकता है। प्लस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के वैल्यूएशन मुझे कभी भी फ़ेवरेबल नहीं लगे हैं। तो इसके हिसाब से मुझे अगले 1 साल में फ़िलहाल इसमें कुछ बढ़िया तो नहीं दिखता है। मेरा अंदाज़ा ऐसा है। कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता मैं कि बहुत फ़ेवर में दिखे। रादर ये जो एक्ज़ुबरेंस बना हुआ था, ये लेवल पे एक आप ये कह सकते हैं कि वो एक्ज़ुबरेंस निकल गया है। लेकिन रूम फॉर मेकिंग मनी के लिए अगर 20% नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा मेरा ओवरऑल इवैल्यूएशन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी आप सोच समझ लीजिएगा। अब यहाँ से दूसरी बात आप ये समझें कि बहुत ही क्रूशियली पॉइज़्ड है। 120 के नीचे बंद होगा तो फ्रेश डाउन ट्रेंड शुरू होगा। जब तक वो नहीं होता है ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा। बाकी रिज़ल्ट आने के बाद जैसा डायरेक्शन लेगा। जी। लेकिन हाल में जिस तरह की खबरें कुछ आई थी जिसमें नियम बदले गए एनर्जी एक्सचेंज को लेकर के, और उसी के चलते हमें ये जो दिख रहा है, ये 8 जून का एकदम से डाउन ट्रेंड, और उसके बाद अगले दिन भी वो कंटिन्यू रहा था गैप डाउन के साथ। तो उसके बाद मतलब क्या इसमें आकर्षण कोई रह गया है? मतलब पहले हम कहते थे चलो ठीक है एक्सचेंज है एक, तो जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में या कमोडिटी एक्सचेंज में हम देखते हैं वैसे ही एनर्जी एक्सचेंज है, दमदार बिजनेस रहेगा, स्टेबल बिजनेस रहेगा, सब बढ़िया चलता रहेगा तो निवेश में रखा जाए पोर्टफोलियो में। क्या अब नए नियम के बाद वैसा कोई आकर्षण रह गया है इसमें? आपको सिर्फ मेरा व्यू ऐसा है बताऊं कि अगर अभी निफ्टी मार्केट में अगर बुलिश सेंटिमेंट नहीं होता तो 120 का 100 हो गया होता। ये रुका हुआ ही सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे अभी मार्केट में इतनी यूफोरिया है कि यहाँ पे भी इतने गिरने के बावजूद भी तो इसको बेच नहीं रहा। अदरवाइज इसमें अभी भी यहाँ से पॉजिटिव आने का कोई सिचुएशन नहीं है। बिकॉज एक तो हेडविंड है, ऊपर से वैल्यूएशन भी आपके फेवर में नहीं। सो इन दैट केस सब कुछ आपके लिए नेगेटिव ही है यहाँ पे मैक्सिमम। तो जो भी है यहाँ पे जी, होप की बात है, बिजनेस स्टैंड पॉइंट से सिर्फ होप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यूएशन रूम देता है। जी। तो फिर मतलब अगर इन्होंने ले रखा है तो निकल जाना चाहिए, या बहुत पिट गया है इसलिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? वो फैसला उनको खुद लेने दीजिए। मेरा इतना कहना है कि 120 के नीचे फ्रेश रिस्क ओपन होता है, अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो आप वहाँ जी, पे अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी पोजीशन रिज्यूम करने के लिए तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये गैप फिल हुआ 135 वाला, तो फिर से हो गया कि इसमें जो हेडविंड्स थे खत्म। लेकिन ना इतनी जल्दी होता नहीं है। जो एक हेडविंड्स आते हैं वो कुछ समय तक रहते हैं, जाते नहीं हैं। जी। तो दूसरा एक नज़रिया कि बहुत नीचे आ गया है, इतना गिर गया है एक खराब खबर के बाद, तो क्या ये एक मौका भी साबित हो सकता है कि बाद में सरकार को भी समझ में आए कि नहीं, कुछ नियम थोड़ा उल्टा-पुल्टा हो गया, कहीं पे वो नियम वापस कुछ सोचे समझे उसको लेकर के? क्योंकि आखिर कंपनी भी तो फिर बाद में
कहीं न कहीं सरकार के सामने रखेगी और सरकार भी अगर चीज़ों को देखे कि नहीं इस नए नियम के चलते हम अपने एक इंस्टीट्यूशन को ही खराब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको प्रीएम्प्ट करने का कोई रीज़न नहीं है ना फिलहाल। अभी ताज़ा-ताज़ा फैसला लिया है। अगर ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं और कहते हैं कि फिर हमारे एक्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है और सरकार फिर अपना फैसला बदलती है, तो जो आपको जितना नीचे दिख रहा है उसी का फिर वाटर इमेज ऊपर बन जाएगा। लेकिन वो तो न्यूज़ वाली बात हुई, उस पे फैसला ले कैसे सकते हैं? जी। तो फिलहाल अभी अगर आपने नहीं लिया है तो अवॉइड में ही रखिए और अगर ले रखा है तो अपना रिस्क मैनेज करिए जो सोमेश जी ने आपको लेवल्स बताए हैं उसके हिसाब से। बाकी करना क्या है वो तो आपको खुद ही तय करना है। लेकिन जो पर्सपेक्टिव है, जो परिदृश्य है इसका, वो आपके सामने हमने अपनी इस बातचीत में रखा है। उसके हिसाब से आप देखिए क्या करना है।